वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक नोट के ऊपर लिखा चला था और फिर वो खूब वायरल हुआ, सोनम बेवफा। यद्यपि यह किसी लड़की का नाम होगा और बाद में उसको लेकर के परिवार वाले सब परेशान हुए, बुरी बात थी। लेकिन आखिर सोनम लड़की का ही नहीं, लड़के का नाम भी हो सकता है, आदमी का नाम भी हो सकता है, लेकिन वो बेवफा तो फिर भी निकल रहा है। ऐसा एक उत्तरी राज्य हमारा जम्मू कश्मीर के साथ में कभी जुड़ा हुआ था, लद्दाख। लद्दाख में एक सोनम वांगचुक करके एक ऐसे पर्यावरणविद तथाकथित हुआ करते थे। सामान्यतया जितने पर्यावरणविद पाए जा रहे हैं या पाए जाते रहे हैं, वे क्यों, ये समझ में नहीं आता क्यों कि वे विदेशी सूत्र के साथ जुड़े मिलते हैं, विदेशी संपर्कों के साथ जुड़े मिलते हैं, जिनको भी ऐसे लोग जिनको पुरस्कृत भी करते हैं, जैसे बुकर सम्मान से सोनम वांगचुक को भी सम्मानित किया गया। कभी अरविंद केजरीवाल को भी कहा जाता है कि उनको भी इसी तरीके से बुकर सुकर ऐसे पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार के नाम से जो राशि प्राप्त होती है, ये राशि दरअसल एक तरीके का की रिश्वत है, ब्रीफ है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को ऐसे तो दे नहीं सकते, लेकिन खुलेआम देने का ये एक तरीका होता है, एक लमसम राशि प्राप्त हो जाती है। सोनम वांगचुक ने अभी क्या रोल अदा किया, ये मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा ही कि वे पहले 3 मांगों के लिए, कि पहले उनकी मांग हुआ करती थी कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा। जब 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो इन्होंने फिर मांग शुरू कर दी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मांग बदल ली और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। यद्यपि अभी ये धारा 371 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ केंद्र की विभिन्न योजनाओं को लागू करना, वहाँ पर सब संचालित करना, वहाँ के शासन प्रशासन में सीधा केंद्र और गृह मंत्रालय का दखल रहता है। लेकिन वहाँ की जो काउंसिल रहती है, वो काउंसिल भी अपने सलाह मशवरा करके और सहयोग प्रदान करती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और यही ठीक है, कारण कि ये पाकिस्तान और चीन से सीधा जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर पूरी तरीके से अगर इनको अनुसूची 6 में शामिल कर लेते हैं तो वो स्वायत्त हो जाएंगे। ये गलती वैसी होगी जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देकर के की थी। बड़ी मुश्किल से 370 से हमें निजात मिली और ये भारत का कानून वहाँ पर लागू हुआ। अब ये अनुसूची 6 में आकर के, संविधान की अनुसूची 6 मतलब हमारे पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को दी हुई, लेकिन वहाँ पर वे कहीं ऐसे क्षेत्र में नहीं है जहाँ चीन को इस तरीके से दखलंदाजी का अधिकार प्राप्त हो। यहाँ चीन सीधा सीधा दखल देगा। अब केंद्र कोई योजना भेजेगा तो अनुसूची 6 के तहत वे वहाँ की काउंसिल जो तय करेगी वो वहाँ लागू होगा, यानी वो लगभग धारा 370 जैसा ही वापस लद्दाख के साथ हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार किसी भी कीमत पर अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल नहीं करेगी। यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी एक बात और उन्होंने बोली है, सोनम बेवफा, सोनम वांगचुक, उन्होंने बोली है कि हमें अब तक तो जब भी चीन आगे बढ़ता था तो हमारे लद्दाख के लोग अपना सीना लड़ा करके और वे जान की बाजी खेल करके और भारत के अंदर घुसने नहीं देते थे, इसमें लद्दाख में अंदर आने नहीं देते थे, भारत की तरफ बढ़ने नहीं देते थे, अपनी जान की बाजी खेल करके लद्दाख के लोग। लेकिन अब अगर चीन आता है तो हम अपने जान की बाजी क्यों लड़ाएंगे और उनको भारत के अंदर आने से क्यों रोकेंगे। अर्थात अब अपना सही एजेंडा जिस पर वो खेल रहे थे या जिसके माध्यम से उनको मोहरा बनाया हुआ था, उनके मुख से निकल गया है। 6 महीने पहले ये पाकिस्तान गए थे पर्यावरणविद होकर के। इन्हीं के कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो प्रधान है खान साहब, उनके साथ भी इनके चित्र और उनकी गलबैयाँ सामने आई है। तो स्पष्ट हो गया ये व्यक्ति विदेशी हाथों में खेल रहे हैं और ये इसीलिए कहीं न कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के पार्षद और ये सब भी इनके साथ में उस दिन के आंदोलन में भी दिखाई दिए, आग लगाने में। और राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि ये जो जैन जी है ये आगे आकर के देश के संविधान को बचाने की कोशिश करे, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करे। तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का पहला काम इन्होंने लद्दाख में किया, जो असफल हो गया। वहाँ पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो ठुकाई की है कि उनको समझ में आ गया है कि देश के साथ खेलना, देश के साथ गद्दारी करना कितना खतरनाक होता है। अब जब घट्टी पीसेंगे, जब सारी जो सुविधाएं और ऐशो आराम और वो जो हज़ारों एकड़ की ज़मीन इनको मुफ्त में दे दी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, वो भी वापस वांगचुक को ले ली गई है, क्योंकि सोनम बेवफा है। आपको वीडियो कैसा लगा
आप शेयर भी करें, नीचे कमेंट भी करें, मेरी कोई गलती हो बेखौफ बताएं, मैं वो भी स्वीकार करता हूँ, मैं कमेंट डिलीट कभी नहीं करता। आपका कमेंट अगर गलत भी होगा मेरे सिर माथे पर मुझे आगे का मार्गदर्शन प्रदान करेगा, लेकिन कुछ कमेंट कीजिए ज़रूर। अभी तक इसको कमेंट हमारे इस चैनल को मनहर की गपशप को गपशप इसलिए बोलता हूँ कि मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, प्रोफेसर ज़रूर रहा हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ मैं, ऐसे ही टाइम पास बातें करता हूँ। उन टाइम पास बातों में भी आपको कहीं ढंग ढंग की बात लग जाए तो राष्ट्र के लिए कहीं संदेश प्राप्त हो जाए तो मुझे आप शाबाशी देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। भारत माता की जय।